गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। चलिए सारे स्टूडेंट को फिर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के आगे जितने भी और टाइप्स बचे हुए हैं उनको करते हैं, है ना। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग संध्या जी। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भगवती जी को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कल का होमवर्क सभी लोग करके लाए हैं क्या? यस और नो? सभी लोग होमवर्क करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं, बताएंगे आप लोग। चलिए कल का होमवर्क किए हैं? चलिए हाँ भगवती जी, चलिए कल का होमवर्क किए होंगे तो बताइए मेरे को क्या क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका मैं बता देता हूँ। किसी व्यक्तियों के पास क्या थे भाई? कुछ बकरियां और मुर्गियां थी, ठीक है। किसी व्यक्तियों के पास क्या थे? मैं क्वेश्चन को फिर से लिखवा देता हूँ, चलिए, है ना। ये वाला प्रश्न था क्या? इधर पे यस और नो बताना। होमवर्क जो क्वेश्चन था हम लोग का, होमवर्क वाला क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर पहला क्या था? प्रश्न नंबर पहला ये था कि किसी व्यक्ति के पास कुछ बकरियां और मुर्गियां थी, है ना। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं बकरियां थी, ठीक है। या बकरियां हैं, सॉरी थी नहीं है बकरियां हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा था? इनके पैरों की संख्या 210 था, है ना। इनके पैरों की संख्या 210 लिखा हुआ है, ठीक है। तथा सिरों की संख्या कितना है? सिरों की संख्या कितनी थी भाई? आपका 55 था। कितना है? 55 है। तो आपको किसको संख्या निकालने के लिए बोला था? बकरियों की संख्या है करके पूछा है। बकरियों की संख्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। पूछा गया है, ऑप्शन में डाल देता हूं। चलिए अभी ए में ऑप्शन ले लेंगे अपन लोग। चलो यहाँ पर 40, बी में ऑप्शन है 60 और सी में ऑप्शन है कितना आपका 50 और डी में आपका 55। चलिए हाँ ये वाला प्रश्न था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? हल करके बताना है। आपको बोला है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं एवं क्या थे? बकरियां हैं, है ना। इनके पैरों की संख्या कितना है? 210 है। ये कितना है? 210, ठीक। तथा सिरों की संख्या कितनी है भाई? आपका 55 है। तो बकरियों की संख्या आपको बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? बकरियों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। चलिए तो बकरियों के कितने पैर होते हैं भाई? टोटल 4 पैर होते हैं। बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, ठीक है। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो हमें 4 पैर वालों की संख्या पता करना है, ठीक है। किनकी वैल्यू मतलब निकालना है?
4 पैर वालों की, क्योंकि बकरियों की क्या होती है संख्या, कितने होते हैं, मतलब उनके पैरों की संख्या 4 होती है। तो हमें क्या करना है, 4 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला बताया था आप लोगों को, 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या। चलो 4 पैरों वालों की संख्या बताया था, क्या था फार्मूला बताना, कुल पैरों, यहां पर क्या लिखेंगे, कुल पैर माइनस क्या था आपका, कुल सिर गुणा 2, कुल सिर गुणा 2 और बटे कितना था भाई आपका 2। यही था फार्मूला, क्या था फार्मूला, कुल पैर लिखना माइनस कुल सिर गुणा 2 बटे कितना कर देना है 2, तो आपका 4 पैरों वालों की संख्या मिल जाएगा, बताया था। यानी कि बकरियों की संख्या 4 पैरों वाले हैं, तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, कुल पैर कितने हैं टोटल मिलाकर के 210, यही है ना, 210 माइनस कुल सिर कितना है आपका 55, कितना है आपका 55, ठीक है, और गुणा कितना कर देना 2 और बटे कितना हो जाएगा भाई आपका 2। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 210 और माइनस 55 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा इससे 2 से, तो 5 दूने 10 की शून्य हासिल है, 5 दूने 10 और 11 110, कितना हो जाएगा 110। तो याद रखना 110 हो गया। अब बटे में कितना कर देना है आपका 2। चलिए तो 210 में से अगर 110 घटा देंगे तो 100 आएगा, कितना आएगा 100। तो चलिए अपन 100 को हम क्या कर देंगे भाई, अपन डिवाइड करेंगे, इधर इधर लिख लेंगे इक्वल टू 100 आ जाएगा और बटे 2 कर देना, 2 से भाग देना कितना आ जाएगा 50। तो 4 पैरों वालों की संख्या कितनी हो गई भाई 50, यानी कि बकरियों की संख्या कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन 50 आएगा। समझ पाए क्या, कल का मैं ये आपको बता चुका हूं पहले ही, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्या ये सभी लोग बनाए हों, यस और नो बताइए तो। बताइए, सारे लोग बनाएंगे क्या, ये क्वेश्चन आप लोग बना पाए हैं। लग रहा है स्क्रीन पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई आप लोगों को, बताइए तो। अच्छा महंती जी ठीक है बना लिए हैं, ओके ओके, गुड मॉर्निंग महंती जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो इस तरह से इस प्रश्न को बना लेना आप लोग, है ना। 4 पैरों वालों की ये आपका फार्मूला है, कुल पैर माइनस कुल सिर गुणा 2/2 करना, ठीक है। ओके 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 उषा जी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास आपको डेली मिल जाएगा, ठीक है। 10 से मतलब ना आपका मेरा क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा। आप लोग ना इसमें जो आपका एप्स है, एप्स में जाकर के टाइम शेड्यूलिंग देख लेना कि मेरा क्लास मैथ्स की क्लास आपका 10 बज के 10 मिनट तक में आपका पूरा क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा मेरा डेली का, ठीक है। ओके चलिए आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका दूसरा। इसी का आपका दूसरा आपका क्वेश्चन था, क्या था लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के पास क्या क्या था भाई आपका, कुछ बगुले और गायें हैं, क्या है, कुछ बगुले और गायें हैं, क्या है, गायें हैं, ठीक है। फिर लिखा है इनके पैरों की संख्या, इनके पैरों की संख्या कितना है भाई आपका 180, कितना है आपका 180, तथा सिरों की संख्या कितना है भाई आपका, सिरों की संख्या 60 है, कितना है आपका 60 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखा है बगुलों की संख्या है, क्या पूछा है, बगुलों की संख्या है, ठीक है। चलिए पूछा है आपका बगुलों की संख्या बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में गिवन है कितना कितना है बता देता हूं। ए में आपका 26 है, बी में आपका है कितना बी में 30 है, सी में आपका गिवन है कितना 28 और 32 इसमें दिया, एक 28 है और डी में आपका 32 है। चलिए ये दिया हुआ है। हाँ इस प्रश्न को आपको ध्यान देना है, बगुला जो होता है ना, ठीक है, उसके कितने पैर होते हैं जी, कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं 2 पैर।
और यहाँ पर आपका क्या है, कुछ बगुले हैं कुछ गाय हैं, गाय के तो 4 पैर होते हैं, है ना। तो चलिए मोहंती जी का 30 आंसर आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर मैच कराते हैं। बगुले का आपका क्या है, आपका संख्या निकालना है, मतलब वो कितने पैर वाले हैं, 2 पैर। तो 2 पैर वालों का फार्मूला क्या था, 2 पैर वालों की संख्या, है ना, 2 पैर वालों की संख्या। क्या बताया था, बताइए आप लोग। फार्मूला क्या बताया था, सभी को याद है क्या फार्मूला, 2 पैरों वालों की फार्मूला, चलो लिख करके बताएंगे क्या आएगा। सभी लोग आंसर बताइए, इसको फार्मूला बताया था। फार्मूला लिख कर बताएंगे सभी लोग, जल्दी से फार्मूला बताइए, क्या था फार्मूला जी, 2 पैरों वालों की संख्या बताना था, तो क्या फार्मूला लिए थे, क्या था आपका, 4 इंटू 0 की संख्या, 4 इंटू 0 की संख्या माइनस क्या था आपका, क्या था, कुल पैर थे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना था आपका, 2 था, यही था कि नहीं था। चलो ध्यान देना, 4 इंटू 0 की संख्या, 0 की संख्या माइनस क्या था, कुल पैर थे, कितने थे, कुल पैर, और डिवाइडेड बाई कितना था आपका, 2। चलिए यही था क्या, यस और नो बताएंगे। 4 इंटू 0 की संख्या माइनस कुल पैर बटे 2, क्या फार्मूला यही था, यस और नो, 4 इंटू कुल 0 की संख्या माइनस कुल पैर की संख्या बटे 2। ओके महंती जी वेरी गुड, ठीक है, कुल 0 की संख्या यहाँ पर होता है ना, माइनस कुल पैर बटे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसी फार्मूला पर रख देंगे, 4 इंटू 0 की संख्या कितनी थी भाई बताइए, यहाँ पर आपका 0 की संख्या कितना है, 60 है, कितना गिवन है 60, और माइनस कुल पैर कितने भाई, आपका टोटल पैरों की संख्या कितना है 180, और बटे कितना हो जाएगा आपका 2। चलिए इससे गुणा कर देंगे, 60 से 4 का तो कितना हो जाएगा 240, और माइनस कितना हो जाएगा 180, और बटे कितना हो जाएगा 2। 240 में 180 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई बताएंगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, कितना आ जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 2 पैरों वालों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा था, बी वाला ऑप्शन। क्या समझ पाए सभी लोग, ठीक है, समझ पाए, इसको क्लियर हुआ आप लोगों को। हाँ चलिए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अभी आप लोगों को 2 नंबर दिया रहेगा, ठीक है, याद रखना 2 नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर का योग दिया रहेगा और 2 नंबर का अंतर दिया रहेगा, ठीक है। आपको प्रश्न में लिखा रहेगा 2 संख्याओं का योग दिया रहेगा और 2 संख्याओं का अंतर दिया रहेगा, तो उस टाइम पर हमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या का फार्मूला बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का फार्मूला क्या होगा, तो याद रखना, यदि नोट करके लिखना आप लोग, ठीक है, नोट कर लेना। यदि आपको क्या दिया रहेगा यहाँ पर, याद रखिएगा, यदि 2 संख्याओं का योग, अगर 2 संख्याओं का योग दिया हो, मान लीजिए योग को हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का योग अगर क्या दिया है, एस दिया है, क्या दिया है एस, और 2 संख्याओं का अंतर आपका डी दिया हुआ, 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है, डी दिया, ठीक है। देखो 2 संख्याओं का योग मतलब योग को हम इंग्लिश में सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम के लिए हम लोग यहाँ पर एस लिख दिए हैं, ठीक है। और 2 संख्याओं का अंतर को हम डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस के लिए डी ले लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को पूछेगा कि बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, 2 संख्या बोला गया है, 2 संख्या को जोड़ोगे तो एस मिलेगा बोलता है, और 2 संख्या को घटाओगे तो अंतर करोगे तो डी मिलता है बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या बोला गया है कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए करके बोलेगा, क्या बोलेगा, बड़ी संख्या बताइए, है ना। तो बड़ी संख्या का फार्मूला होता है योग और अंतर को जोड़ दीजिए, एस प्लस डी और बटे 2 कर देना, ठीक है। याद रखना, योग और अंतर को जोड़ करके 2 से भाग दे देना तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। फिर इसकी तरह फिर आपका आता है छोटी संख्या, ठीक है।
अगर छोटी संख्या प्राप्त करना रहेगा तो याद रखना s माइनस डी, हमेशा जो सम वाला योग वाला पहले लिखना और अंतर पे यहाँ लिखना, ठीक है, और बटे कितना कर देना, 2 कर देना, ठीक है। क्या करोगे, s माइनस डी बटे 2। तो याद रखना दो संख्या आपके पास होगा, ठीक है, वो दोनों संख्या में एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या प्राप्त करना होगा तो s प्लस डी बटे 2 करना, और छोटी संख्या प्राप्त करना होगा तो s माइनस डी बटे 2 कर देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। समझ पाए क्या? हाँ, चलो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, बड़ी संख्या ये है छोटी संख्या ये है, मतलब वो दोनों संख्या आपको प्राप्त हो चुका, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करते हैं। ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है, आगे चलते हैं। नोट हो गया क्या, सभी लोग नोट कर लिए? चलिए ओके, आगे चलते हैं, चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो प्रश्न नंबर पहला इससे रिलेटेड कराते हैं। देखो आपको लिखा हुआ है, यदि प्रश्न में लिखा है यदि दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का योग, आपको लिखा हुआ है कितना भाई, आपका 100, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। तो दो संख्याओं का योग 100 है, चलो लिख लेना 100। दो संख्याओं का योग आपका 100 है एवं अंतर गिवन है कितना आपका भाई, 64 है। कितना है, 64 है। तो 64 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 64 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग तुरंत निकाल के दिखाएंगे मेरे को, है ना। चलो ऑप्शन लेते हैं अपन लोग, ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर एक होगा 80 है ऑप्शन में, बी में आपका है कितना 52, सी में गिवन है आपका कितना, आपका 82, एंड डी में गिवन है आपका 54। चलिए सॉरी 64 है, 64 है ना ये, चलो इरेज कर देते हैं इसको, 64 ले लेना भाई, है ना। चलो ऐसा, हाँ चलिए इसका आंसर लाकर दिखाएंगे। बड़ी फार्मूला का मतलब बड़ी संख्या का फार्मूला बता चुका हूं, क्या बोला था, s प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। एस मतलब होता है आपका दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, योग दिया हुआ है, और आपका डी का मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, कितना है आपका, डी दिया हुआ है, ठीक है। डी की वैल्यू कितना है, 64 है, एस की वैल्यू कितना है आपका 100 है, ठीक है। और आपको हमें क्या करना है, बड़ी संख्या प्राप्त करना है। तो चलिए बताइए, 100 प्लस 64 कर दीजिए और भाग दे दीजिए 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां पर याद रखना योग गिवन है भाई, कितना है, योग गिवन है, योग को हम s से इंडिकेट करते हैं जो कि 100 है, और अंतर आपका कितना है भाई, आपका d है, d कितना है आपका 64, ठीक है। तो चलिए प्राप्त करना है, बड़ी संख्या प्राप्त करना है। चलिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होता है बता दिए हम, s प्लस डी बटे 2। चलो s कितना भाई आपका 100 और d कितना भाई आपका 64, बटे कितना हो जाएगा 2। चलिए 82 आ रहा है, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए हो जाएगा 164 बटे 2 होगा, तो भाग दे दीजिए कितना होगा, 2 8 16, 2 2 4, 82। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, पैकरा जी का भी सही आ रहा है, भगवती जी का भी, सबका, महंती जी का भी, सबका सेम आ रहा है। वेरी गुड, सभी लोग समझ गए, ठीक है। चलिए क्या मैं इसी तरह का प्रश्न दूंगा, ठीक है, तो आप लोग बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर चलिए दूसरा लेते हैं। चलो ये वाला प्रश्न बना के दिखाएंगे आप लोग। दो धनात्मक, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़,
जोड़ आपका 30 है। क्या है? 30 है। और उनका अंतर आपका 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है, उनका अंतर कितना भाई? 6 है। उनका गुणनफल कितना होगा? चलिए ये बताना है आपको। ठीक है, अरे सॉरी, इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। चलो, फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका, पहले में लिखा हुआ है 212। ठीक है, बी में आपका गिवन है कितना? आपका 220 है ना, और सी में गिवन है आपका कितना? आपका भाई 218, और डी में गिवन है 216। चलिए 216। चलो, इसका आंसर कौन कौन बता सकता है? चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आपको पहले से बोला गया है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है। ठीक है, और बोला गया है, गुड मॉर्निंग आशा जी। चलिए, और उनका अंतर कितना है? 6 है। उनका गुणनफल कितना होगा? बताइए क्या होगा इसका गुणनफल? लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़, मतलब दो संख्याओं को जोड़ा है तो 30 आया है, और उनको अंतर किया तो कितना आया है? 6 आया है। तो उन दोनों नंबरों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों नंबरों को गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से अगर दिया है तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। मैं आपको बोला था कि बड़ी संख्या आपका बन के आएगा, दो ही संख्या है ना, ये बड़ी संख्या आपका होगा बड़ी संख्या गुणा छोटी संख्या, क्योंकि दोनों संख्याओं को गुणनफल प्राप्त करना है ना। तो फार्मूला मैं बना के दे रहा हूं आप लोगों को, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या गुणा छोटी संख्या करना है। तो याद रखना, बड़ी संख्या के लिए क्या फार्मूला था? s प्लस डी बटे 2 गुणा s माइनस डी बटे 2। तो देखो ध्यान देना, बड़ी संख्या क्या था? ये था। छोटी संख्या क्या था? ये था, है ना। तो दोनों संख्या पूर्ण हो चुका है। अगर इसको गुणा कर दोगे तो क्या होगा? देखो s प्लस डी और s माइनस डी है, तो क्या करोगे भाई? यहाँ पर याद रखना, ये तो आपका s प्लस डी और s माइनस डी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो, s का वर्ग होगा a प्लस बी और a माइनस बी गुणा होगा तो s का वर्ग माइनस d का वर्ग, और बटे में 2 दूने 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूने 4। हाँ महंती जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या बोला गया है? उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब वो जो दोनों नंबर दिए हैं ना, दोनों नंबर दिए हैं, उन दोनों नंबरों का गुणा कराना है। ठीक है, इसमें यह पूछा गया है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, मतलब दो आपका संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है ना, दो संख्याओं का योग दिया हुआ कितना? 30 दिया है, और उनका अंतर दिया है 6 दिया है। तो आपको मैं बता दूं, बड़ी संख्या आपका बता चुका हूं s प्लस डी बटे 2 होता है, और छोटी संख्या s माइनस डी बटे 2 होता है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों का हमें क्या करना है? गुणा कराना है, मतलब गुणनफल प्राप्त करना है दोनों संख्याओं का। तो ये आपका फार्मूला बन के आएगा s स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे आपका 4 कर देना। ठीक है, तो ये गुणनफल का फार्मूला होगा। किसका फार्मूला होगा? गुणनफल। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसका फार्मूला बन के आएगा। तो चलिए, इसी फार्मूला में हमें क्या करना है? वैल्यू रख देना है। देखो, s मतलब क्या है? योग है। योग कितना है? 30 है। और आपका क्या बोला गया है? अंतर कितना है? डी डी कितना आपका? 6 है। उसको रख दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो क्या करना होगा आपको? यहाँ पर गुणनफल अगर प्राप्त करोगे तो इस फार्मूले से, देखो s का वर्ग बोला, s क्या है भाई बताओ? आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा सकते हो। ठीक है ना, इस फार्मूले को अकॉर्डिंग रख करके। ठीक, तो यहाँ पर देखो s प्लस डी मतलब 30, और आपको 6 को जोड़ दो, तो 30 और 6 जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये दिया है ना, देखो आप ऐसे भी रख करके बना सकते हो, ऐसे भी रख करके बना सकते हो। मतलब आपको फॉर्मेट को आप देखो दोनों तीनों तरीके से बना सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो s प्लस डी और s माइनस डी और बटे में 4, क्योंकि दो दोनों ये 4 हो गया। तो एक बार जोड़ो, एक बार घटा दो, और 4 से भाग दे दो। ठीक है ना, क्या करना है? 4 से भाग दे दो। तो देखो 30 में 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 6 ये हो गया, और अगला ब्रैकेट में s माइनस डी है, तो s माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा? 30 में 6 को घटा देना है, तो 30 माइनस 6, और बटे किससे भाग देना है अपन को? 4 को। तो चलिए, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36, और गुणा 30 में से 6 घटा दिए कितना हो जाएगा? 24, और बटे कितना हो जाएगा? 4।
ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 4 से, तो 4 छक्का 24 ये हो जाएगा, 6 का 36 से गुणा करा दीजिए, जितना आएगा उतना आंसर होगा। तो 36 गुणा 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 6 छक्का 36 के 6 हासिल आया 3, और 6 ते 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 216। तो 216 हमारा क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या समझ पाए 216 भगवती जी? ओके ओके ओके, सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक, भगवती जी, महंती जी, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, समझ पाए क्या जी? ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या बोला हूं, अगर दोनों संख्याओं को गुणनफल अगर प्राप्त करने बोले तो s प्लस डी एस माइनस डी बटे 4 कर देना। ठीक है, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, आपको दोनों को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ग निकालना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो वर्ग मत निकालिए, आप ये फार्मूला का यूज करिए, s प्लस डी एस माइनस डी बटे 4 करके, यहां से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन क्या कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर निकाल लेंगे। समझ पाए क्या जी? ठीक है, ओके ओके। हाँ चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट कर लिए क्या? ठीक, ओके। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप लोगों के यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है प्रश्न, ये क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आप लोग, जो आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 25 है भाई, कितना है 25 है ना। दो संख्याओं का योग कितना है 25 है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका उनका अंतर 13 है, उनका अंतर कितना है भाई आपका 13 है। ठीक है, उनका अंतर 13 है, चलो 2 बार है लिख दिया। ठीक है, चलो उनका अंतर 13 है, और क्या है आपका यहाँ पर फिर बोला गया है उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए बना के दिखाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, इसका ऑप्शन ले लेते हैं, एक में होगा, पहला में 104 होगा, बी में आपका गिवन है कितना 114, और बी में गिवन है कितना आपका, सी में गिवन है आपका 315, और डी में गिवन है आपका कितना 325। चलिए हाँ, ये वाला आपका क्या होगा, क्वेश्चन बना के दिखाना है आपको। चलिए सिमिलरली जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से ये और क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये 2017 में पूछा गया था एससीएफ में। ठीक है, चलिए बना के दिखाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा भाई। सिंपल सा है, आपको बता दिया हूं, योग और अंतर को जोड़िए, ठीक है, फिर गुणा करके योग और अंतर को घटा दीजिए और भागित 4 कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। गुणनफल का फार्मूला भी जस्ट लिखे हैं आप लोग, क्या लिखे हो, s प्लस डी एस माइनस डी बटे 4। चलिए बनाइए, क्या होगा आपका फार्मूले से, 25 में 13 जोड़ दो ना जी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 में 13 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 प्लस 13 38 हो जाएगा। ठीक है, गुणा यहाँ पर आपका 25 में से 13 घटा दीजिए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और बटे कितना 4 कर दीजिए। ठीक है, तो देखो 25 और 114, 114, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा आपका भाई, आपका 38 आ गया, और गुणा ये आपका कितना हो जाएगा 12, और बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 ये हो जाएगा। ठीक है, और 38 गुणा कितना कर दीजिए 3, तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल आया 2, और 3 तिया 9, 9 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 2 11 हो जाएगा, 114, 114 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए समझ पाए क्या? हाँ, संध्या जी का भी करेक्ट है, वेरी करेक्ट, एकदम बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट जो हैं समझ गए मतलब इस क्वेश्चन को। चलिए ओके, हाँ अब नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करते हैं, हल्का सा इसी से रिलेटेड है। चलो प्रश्न नंबर थोड़ा सा चौथा, प्रश्न इस तरह से आया है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा उनके
विलोम का अंतर 2/15 है तो ये संख्याएं होंगी। लिखा हुआ है दो प्राकृतिक, ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना गिवन है? दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा बोला गया है इनके विलोम का अंतर, इनके विलोम का अंतर कितना दिया गया है आपका? 2/15। 2/15 है तो संख्याएं होंगी, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ले लेते हैं अपन लोग। दोनों संख्या को बताना है कि दोनों संख्या क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन में गिवन है 3 और 5, बी में ऑप्शन गिवन है आपका कितना? 2 और 6, और सी में ऑप्शन गिवन है कितना आपका? 1 और 7, ठीक है। और डी में आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए हाँ, ध्यान दीजिएगा। आपका इस तरह से प्रश्न में आपको दिया गया है क्या कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है भाई? आपका 8 है, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जो क्या है आपका योग है वो 8 है, और उन्हीं दोनों प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है? विलोम करना, मतलब उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो विलोम करने पर उसका अंतर जो आता है वो कितना आता है? 2/15 आता है। कितना आता है? 2/15 आता है। तो संख्याएं होंगी आपको बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन से यहाँ से चूज कर सकते हो, ऑप्शन से चूज कर सकते हो। ध्यान देना, ऑप्शन में बोला गया है कि दोनों प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो 8 आना चाहिए। देखो, तो ये 3 और 5 ही आपका क्या हो जाएंगे भाई? आपके 3 और 5 क्या हो जाएंगे? आपके 8 होंगे ना, योग करोगे तो 2 और 6 भी 8 हो जाएगा, 1 और 7 भी 8 हो जाएगा। लेकिन हमें बोला गया है उनका विलोम का अंतर लेकर के आना है। कितना? 2/15 लेकर के आना है। कितना आना है? 2/15। तो चलिए, यहां से अपन क्या करते हैं? ऑप्शन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे डाटा ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखो, हमको इनको योग बोलेगा तो जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। योग को पहले चेक कराता हूं ना। योग को चेक कराएंगे तो ध्यान देना, 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 8। चलो, ये तो 8 आ रहा है, लेकिन उनके विलोम का अंतर कितना आना चाहिए? 2/15 आना। विलोम मतलब होता है विलोम का अंतर। चलो ध्यान देते हैं, विलोम का अंतर। विलोम का अंतर मतलब देखो 1/3 होगा। देखो, एक चीज ध्यान देना, 3 है, 3 के नीचे कुछ मतलब 1 होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा, यही तो विलोम होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 3 का उल्टा करेंगे तो 1 नीचे ऊपर जाकर के 1/3 बनेगा, और माइनस करके इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आना चाहिए? 2/15 आना चाहिए। अगर आएगा तो समझो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो, 5 के यहाँ तिरिया गुणा कराइए, 3 के यहाँ तिरिया गुणा करें, नीचे में नीचे गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो 5 के यहाँ गुणा करा देंगे, 5 एकम 5, माइनस 3 के यहाँ गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 5 के 15 ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 15। तो देखो 2/15 आ रहा है। प्रश्न ने यही बोला है ना, इनके विलोम का अंतर 2/15 है, तो संख्याएं कौन सी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 को उल्टा किया तो 1/3, ठीक है। 5 को उल्टा किया तो 1/5 हो गया, और अंतर बोला मतलब घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यहाँ गुणा कराए, यहाँ गुणा कराए, नीचे नीचे गुणा, तो 5 एकम 5 माइनस 3 बटे 5 के 15, तो 5 में से 3 घटा दीजिए, 2/15। तो देखो 2/15 आ गया अंतर हमारा, 2/15 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ पाए जी सभी लोग? कई क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्शन से बनाना रहता है, ठीक है, और कई क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर अपन हम क्या किए हैं, प्रश्न ने जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग हमने चेक करा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 3 और 5 ही वो 2 नंबर हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, योग भी पता कर लिए और उसमें उनके विलोम के अंतर भी बता लिए, ठीक। चलिए, ओके महंती जी, ओके ओके ओके। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, चलो, प्रश्न आपका ये आया हुआ है CGPSC में, ये भी लिख लेते हैं प्रश्न नंबर, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। चौथा है ना प्रश्न? 5वां, चलो ठीक।
चलो प्रश्न इस तरह से दिया है, देखो ध्यान देना। दो संख्याओं को योग दिया गया है, क्या होगा? दो संख्याओं का योग कितना है भाई आपका? 90 है। कितना है? 90 है। दो संख्याओं का योग कितना भाई आपका? 90 है। यदि उनमें से एक दूसरी संख्या उनमें से एक संख्या, सॉरी है ना, यहाँ पर लिखा है, उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से, किससे? दूसरी संख्या से कितना अधिक बताया भाई यहाँ पर? यहाँ पर बोला है 16 अधिक है। कितना अधिक है? 16 अधिक है। 16 अधिक है। तो हमें पूछा गया प्रश्न में, तो वे संख्याएं क्या हैं? ये बताना है आपको, है ना। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं अपन लोग। पहला ऑप्शन ये है आपका 50 और 40। डी में आपका है कितना? आपका 53 और 37। 53 और 37, ठीक है। और डी में, सॉरी सी में ऑप्शन गिवन है आपका 60 और 30। 60 और 30। और डी में ऑप्शन गिवन है आपका 64 और 48। चलिए ये गिवन है, ठीक है। हाँ, किसको बताना है जी? उषा जी बताएंगे किसको बताना है? पीछे वाला क्वेश्चन बताना है। देखो पीछे वाला क्वेश्चन तो समझ आपका क्या करना था, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आना चाहिए, योग बोला है ना यहाँ पर, तथा इनके विलोम का अंतर 2/15 होना चाहिए बोला था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से उषा जी, देखिए दो प्राथमिक संख्याओं का योग बोला था ना, तो यानी कि आपको यही जो नंबर दिए हैं इसी को चेक करना है आपको ना, ऑप्शन को। तो यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ो तो देखो 3 और 5 योग करना, योग मतलब जोड़ना है, तो 3 और 5 को जोड़ो तो 8, तो ये 8 आ गया। अब उनके विलोम का क्या करना है? अंतर करना है, तो 2/15 आना चाहिए। विलोम का मतलब समझ में आता है क्या आपके? जैसे 3 है, 3 के नीचे कुछ मतलब 1 है, विलोम कर दीजिए मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। तो 1/3। तो वही आपका देखो 3 का विलोम 1/3 है। फिर इसी तरह से 5 है, तो 5 के नीचे कुछ मतलब 1 है, उसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये भी विलोम हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों के विलोम का क्या करना है? अंतर करना है। अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/3 ये हो गया, माइनस करके 1/5 कर देंगे। तो याद रखना तिरछा गुणा होता है, अगर ऐसा रहे a/b माइनस c/d ऐसा रहता है ना, तो इस d का इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे में नीचे का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो a और d गुणा होगा। उसी तरह से 5 और 1 का गुणा, तो 5 एकम 5 माइनस 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3 हो गया। और ये 5 का नीचे से, मतलब 5 का 3 से नीचे गुणा होगा, तो 5 क्या 15 हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटाए तो 2 आ गया, नीचे में 15 हो गया, तो 2/15। तो यही चीज चेक करके बताना था कि उनके विलोम का अंतर कितना आना चाहिए, बोला था 2/15। तो देखो उनके विलोम का अंतर कर दिया तो कितना आया? 2/15 आया। अब उषा जी समझ में आया? अब क्लियर हुआ जी? ठीक है, यस और नो कहिए उषा जी। चलिए ओके ओके ओके, चलिए अब ये प्रश्न की ओर चलते हैं, ये वाला प्रश्न को, ठीक है। यहां से ऑप्शन ही उठा सकते हैं। देखो इस तरह से अगर प्रश्न कंडीशन दिया है तो ऑप्शन से उठा लीजिए, ज्यादा आंसर नहीं रहता है, ठीक है। बोला गया दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए भाई? 90 बोला गया। देखो अगर 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आएगा। लेकिन उनमें ये बोला गया है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, इसका मतलब 16 अधिक बोल देने का मतलब दोनों अंकों के बीच में जो अंतर है वो 16 होना चाहिए। देखो अगर मैं 16 ज्यादा हूं ना, तो कोई मेरे से 16 कम होगा, है ना। समझ में आया मैं क्या बोला? अगर मैं 16 ज्यादा हूं तो मेरे से कोई 16 क्या होगा? छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर कितना आना चाहिए भाई? आपका 16 आना चाहिए। तो ऐसे कोई आपका नंबर देख लीजिए, चेक करो। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन को चलो उठा के देखते हैं। पहले तो योग करो तो 90 आना चाहिए। चलो तो 50 और 40 को योग करोगे तो कितना? 90 आ जाएगा। लेकिन उनका अंतर करोगे तो कितना आना चाहिए बोला है? 16 आना चाहिए बोला है। तो 50 और 40 का अंतर कर दीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। तो क्या 16 आया? क्या नहीं आया? बी वाला ऑप्शन को चेक करो, ठीक है। कितना होगा? 53। 53 और 37 को जोड़िए, कितना होगा? तो ये भी आपका 90 आ जाएगा। लेकिन इसका अंतर करके देखिए, क्या 16 आता है?
ठीक है, चलिए चेक करिए, ये 13 हो गया, क्या होगा 13 बनेगा, 13 में से 7 घटा दिए कितना होगा 6, ये आपका 4 होगा, 4 में से 3 घटा दीजिए 1, 16, तो यहाँ पर 53 ये आ रहा है, 53 और कितना आ रहा है 37 आ रहा है, कितना 53 और 37। जो कंडीशन यहाँ बोला है वो कंडीशन को ट्रू कराना है बस। देखो दो संख्याओं का योग करना तो 90 आना चाहिए, तो 53 और 37 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, यस, तो ये आपका प्रूफ हो गया। फिर यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो यहाँ पर बोल देंगे एक संख्या अगर अधिक है बोल दिया, इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16, तो अपन 53 और 37 में अंतर करके देखेंगे 16 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। समझ पाए क्या जी? सभी लोग क्लियर हुआ है तो सभी लोग यस कहिए। ओके ठीक है भगवती जी आंसर सही है, ओके 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 ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं, थोड़ा सा टाइस बदलते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए इसके लिए आप लोगों को कुछ कुछ फार्मूला होगा याद रखना, ठीक है, आगे क्वेश्चनों के लिए। देखो आप लोगों को सभी को फार्मूला, ये फार्मूला पता होना चाहिए, अगर a प्लस बी का वर्ग है तो इसका एक फार्मूला आप लोगों को सभी को पता होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये सभी को फार्मूला पता है। लेकिन इसी का एक और भी फार्मूला होता है, क्या होता है एक और फार्मूला याद रखना, इसका फार्मूला ये होता है a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग और प्लस करके 4ab भी होता है। तो हमें इस फार्मूला का यूज करना है, इस फार्मूला का यूज करना है, किसको यूज लें? अच्छा ऐसा क्या, अच्छा 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 ठीक है थोड़ी देर में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके, देखो ध्यान रखना a प्लस बी का वर्ग है, a प्लस बी का वर्ग हमारा a वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab है, तो a माइनस बी का वर्ग प्लस 4ab लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपका सेकंड आपका यहाँ पर होगा, अगर a माइनस बी का वर्ग होगा तो इसका भी फार्मूला होता है क्या आपका, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना आपका, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab, ये होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का वर्ग का फार्मूला होता है a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab, ये भी फार्मूला का यूज करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। चलिए आगे अगर हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, अगर मेरे को चलो देखो यहाँ पर अगर a प्लस बी, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, चलो ये फार्मूला ऐसा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग ऐसा होगा, जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी फार्मूला होता है आपका, याद रखिएगा। अगर a का वर्ग माइनस बी का वर्ग होगा तो a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो इसमें अगर हम लोग दो फार्मूला और बना सकते हैं, क्या होगा ध्यान देना, अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो a माइनस बी मिल जाएगा, यानी a का वर्ग माइनस बी का वर्ग को अगर मैं भाग दे दूं किससे, a प्लस बी से, ठीक है, ये आपका a का वर्ग माइनस बी का वर्ग को अगर इससे मैं भाग दे दूं तो इधर साइड क्या बचा भाई आपका a माइनस बी, यही बचा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक चीज और है, इसको अगर मैं a माइनस बी से डिवाइड करूं तो a प्लस बी मिल जाएगा। चलिए a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे कितना हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा हमारा a प्लस बी मिलेगा, क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा। समझ पाए क्या? तो ये आपका 3-4 फार्मूले जो भी बता दिया हूँ, ठीक है, इस फार्मूले को यूज करना है आपको, है ना। क्या बोला मैं, a प्लस बी का वर्ग बराबर ये फार्मूला यूज करना, फिर a माइनस बी का वर्ग बराबर ये फार्मूला यूज करना, और a का वर्ग माइनस बी का वर्ग फार्मूला ये यूज करना। समझ पाए आप लोग? अब थोड़ा सा और याद रखना, एक फार्मूला और यहाँ लिखवा देता हूँ आप लोगों को vi करके, ठीक है। अगर मेरे पास a प्लस बी का वर्ग हो और प्लस करके a माइनस बी का वर्ग हो तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग का फार्मूला क्या होगा, तो इसकी फार्मूला हमें याद रखना होगा। देखो इसका जो फार्मूला होगा वो 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये फार्मूला होगा, ठीक है। इसका a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग का फार्मूला 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है उसको अगर बटे में कर देंगे तो एक फार्मूला और बनेगा, क्या मिलेगा, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग का बटे में आपका आ जाएगा, ये क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये होगा। अब बराबर इधर पे रुक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है कितना, 2 a का वर्ग प्लस b का वर्ग करके, है ना। तो अगर ये वाला वैल्यू इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई 2। अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया है तो केवल आंसर 2 आएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, समझ पाए। एक फार्मूला और इसी में हो जाएगा,
अगर मेरे पास लिखा रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस करके, यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, सॉरी मैं क्या बोला हूँ, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो 4ab हो जाएगा। तो फिर ध्यान देना, इस ab को बटे में लाओगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला ऐसा होगा, a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग, और बटे में ले आओगे किसको? आपका ab को, तो यहाँ पर बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो ये जो आपको फार्मूला बताया हूं, इन्हीं फार्मूलों को हमें आगे के प्रश्नों पर यूज करना है। क्या आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलिए तो चलो क्वेश्चन में लिखते हैं अपन लोग, 2-4 क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास को लीव करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, इधर पे आ जाइए। चलिए सभी मिलिए, क्या यस और नो? सारे लोग जुड़े हैं वो लोग बताएंगे क्या ये आपको फार्मूले नोट कर लिए आप लोग? चलिए आगे आते हैं, देखते हैं फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए थे। अच्छा चलो, आपके पास प्रश्न ऐसा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनके गुणनफल एवं उनके गुणनफल एवं उनके गुणनफल 144 हो, तो 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा, उन संख्याओं का अंतर होगा। ठीक है, कितना होगा करके बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 3, बी में आपका गिवन है कितना? आपका 5, और सी में गिवन है आपका 7, एंड डी में गिवन है आपका 11। ठीक है, इस तरह से। चलिए जी, अच्छा 5 आ रहा है। चलिए ओके, संध्या जी बना दिए हैं, 5 आ रहा है इसका आंसर। चलिए देखो, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना भाई? 25 है। कितना दिया है? 25। उनके गुणनफल कितना है आपका? 144 है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा करके बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका अंतर पूछा है तो अंतर का फार्मूला भी जस्ट बताया आप लोगों को। a माइनस बी का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं भाई? a प्लस बी का वर्ग, और क्या लिखेंगे? माइनस का 4ab, यही तो लिख सकते हैं, वो बोला था आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देना, a माइनस बी का वर्ग बराबर क्या करना है? a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab करके आपको बनाना है। तो इसका वर्ग को राइट से ट्रांसफर कर दीजिए, तो a माइनस बी, ये तो अंतर हो गया। देखो दोनों संख्याओं का अंतर, पहला संख्या a है, दूसरा संख्या क्या? b है, तो a माइनस बी मिलेगा। तो याद रखना, ये वर्ग दूसरे साइड जाएगा तो किसमें बदलेगा? वर्ग मूल में बदल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व कीजिए, अंतर निकाल रहे हैं। a प्लस बी, देखो दो संख्याओं का आपका क्या योग दिया गया है, योग मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो आपका कितना होता है? 25। तो देखो a प्लस बी योग है, तो योग के जगह पर कितना रख देना है? 25, और 25 के कितना हो जाएगा? वर्ग माइनस 4 इंटू ए बी, ए और बी मतलब दोनों संख्याओं का देखो गुणा है, तो गुणनफल किया हुआ है, तो कितना आ रहा है भैया आपका? 144। ये लिख देना 144। चलिए तो याद रखना, यहाँ पर 25 का वर्ग करोगे तो कितना आता है? 625, और माइनस इसके इससे गुणा कर दो, 4 चौक 16 की 86, 1 14 चौक 56, 56 और एक कितना हो जाएगा? 57। ये हो जाएगा। तो याद रखिए, इसमें घटा दीजिए, कितना बच जाएगा भाई आपका? यहां पर याद रखिए, फिर आपका अंतर में फार्मूले में लिखोगे तो कितना आपका बच जाएगा? बताइए इसमें। 4 चौक 16 की 86 लिए, ठीक है, 7 8 लिए 4 5, ठीक है ओके। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा भाई इसका आंसर। 625 में 576 को घटा दीजिए, 625 में 576 घटा दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा दीजिए, 9। ठीक है, आपका हो जाएगा 61। 61 में से आपका 11, 11 में से 7 गया तो कितना? 4, और ये आपका हो जाएगा कितना? 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 49।
तो यहाँ पर 49 आ रहा है। कितना आ रहा है? 49। चलिए, तो 49 आ रहा है तो याद रखना 49 का वर्गमूल क्या होता है बताइए? 49 का वर्गमूल 7 होता है जी। क्या होता है? 7। तो आपका ऑप्शन में आपका 7 आएगा, ना कि 5। ठीक है, समझ पाए क्या जी? कैसे बनाना है समझ में आया? a माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab होगा। ठीक है, ये फार्मूला। तो मुझे अंतर चाहिए, तो a माइनस बी अंतर यही हो। ठीक है, तो इसका वर्ग को दूसरे साइड पक्षांतर करिए, किसमें बदल जाएगा? वर्ग मूल में बदल जाएगा। ओके, उषा जी का 7 आ रहा है, भगवती जी का 7 आ रहा है, सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी है, तो बताइए a प्लस बी मतलब योग बोला है, तो योग तो 25 हो गया, तो 25 रखेंगे, 25 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए बी। 4 इंटू ए बी मतलब होता है गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो a और b कितना दे दिया है? देखो यहाँ पर 144 दे दिया, तो 144 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 25 का वर्ग 625, माइनस इससे गुणा तो 576। 625 से 576 घटाएंगे तो 49 होगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। समझ पाए क्या? चलिए आगे प्रश्न की ओर इसी तरह से देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 7वां। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से आपको प्रश्न आपका दिया है। चलो, दो संख्याओं का गुणनफल, चलो दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। कितना है जी? 192 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, और इन दोनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना गिवन है? 28 है। कितना है? 28 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 28 है, तो उनमें से कौन सी संख्या छोटी है? तो उनमें से कौन सी संख्या छोटी है करके बताना है। छोटी है। ठीक है, कौन सी संख्या छोटी है? तो चलिए ऑप्शन लेते हैं यहां से। पहला ऑप्शन गिवन है आपका यहाँ पर 16, दूसरा में आपका गिवन है कितना आपका भाई? 14। ठीक है, और सी में गिवन है कितना आपका? सी में गिवन है 12, और डी में गिवन है 18। कितना? 18। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, और इन दोनों संख्याओं का योग कितना? 28 है, तो उनमें से कौन सी संख्या छोटी है तो बताना होगा आपको। ठीक है, चलिए बना के दिखाएंगे कौन सी संख्या छोटी है। इस तरह से अगर आपका प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले तो आपको योग दिया गया है क्या? यहाँ पर याद रखना, तो a प्लस बी योग है ना, तो इसको हम s से भी तो इंडिकेट करते हैं, योग मतलब सम। सम कितना है? वैल्यू आपका 28। कितना है? 28। ठीक है, ये 28 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता है, अंतर यहाँ पर प्राप्त कर लेना है हमें। क्या है? अंतर। तो चलिए अंतर प्राप्त करेंगे, तो a माइनस बी का वर्ग, अंतर मतलब ये वाला फार्मूला लगाना है ना, जहां पर अंतर निकालना रहता है a माइनस बी का वर्ग। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका? a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab, यही तो रहता है ना। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर अंतर निकालेंगे। अंतर को हम डिफरेंस भी बोलते हैं, तो d के वैल्यू निकलते जाएगा, है ना। किसका वैल्यू? d का। तो चलिए यहाँ पर d इक्वल्स टू, यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग को राइट साइड करिए। चलिए यहाँ पर ये अंतर होगा तो राइट साइड जाएगा, तो ये वर्गमूल बनेगा, याद रखना। ठीक है, d में मतलब a माइनस बी है, तो वर्गमूल ये बन जाएगा। अंतर ही तो निकालना है ना, तो डिफरेंस आपका मिलेगा a माइनस बी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते चलते हैं। चलिए, तो a प्लस बी का वर्ग मतलब कितना भाई? आपको a प्लस बी मतलब आपको योग कितना? 28। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? ये 28 होगा, 28 का वर्ग कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए बी कितना भाई? 192। कितना है? 192। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो आपका क्या करना? 28 का वर्ग बनाइए। तो 28 का वर्ग बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं आप लोगों को, वर्ग निकालने का। 2 का वर्ग करिए तो 0 4, 8 का वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। 2 को 8 से गुणा करिए, फिर जो आएगा उसको उससे गुणा करा दीजिए। किससे? 2 से। तो 2 8 16, 16 दोनों कितना होगा? 32। एक अंक छोड़ करके 32 लिख दीजिए पीछे में, इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 4 6 2 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 7। तो 784 28 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 784 आ रहा है 28 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख देना 784 28 के वर्ग माइनस इसका गुणा कर दे 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8, 9 चौक 36 की 6 हासिल है 3, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो चलिए 784 में 768 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बताएंगे आप लोग। तो कितना आएगा भाई बताइए यहाँ से आपका, देखो 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और ये एक हासिल दिया तो कितना बन गया 7, और 7 में से 6 घटाइए कितना हो जाएगा 1, और 7 में से 7 घटाएंगे 0 तो 16 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ से, वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, वर्गमूल कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखो अंतर मेरा 4 आ गया, योग मेरा कितना 28 आ गया। तो मैं आप लोगों को छोटी संख्या निकालने का फार्मूला बताया था, क्या बताया था छोटी संख्या का फार्मूला, पूछा है छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या अगर प्राप्त करना है तो बता चुका था s माइनस डी बटे 2 कर दीजिए, यही बोला था है ना। तो चलिए s कितना है भाई बताओ आपका, s कितना है 28, ये हो जाएगा 28, और माइनस आपका d कितना है भाई आपका 4, और बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 28 में से 4 घटाइए कितना बनेगा, 28 में से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 24, और 24 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो सी वाला ऑप्शन होगा जी, ठीक है। 14 नहीं होगा उषा जी, 14 नहीं होगा, वो 12 होगा जी, क्या होगा 12। फार्मूला बताया था ना छोटी संख्या का s माइनस डी बटे 2 होता है करके, ठीक है ना, क्योंकि s सम है और d क्या है डिफरेंस है, दोनों का अंतर कर दीजिए, अब 2 से भाग दे दीजिए। हाँ भगवती जी ठीक है, सही है, संध्या जी का सही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, छोटी संख्या का फार्मूला समझ में आया। आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है जी, ठीक है ना, याद रखना। आपको यहाँ पर अंतर नहीं दिया है लेकिन अंतर निकालेंगे, क्योंकि छोटी संख्या निकालने के लिए अंतर की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो यहाँ पर याद रखना एस योग मिल चुका है, अंतर निकाल लीजिए, यहाँ पर अंतर निकल चुका, कितना आया यहाँ पर 4 आया अंतर। तो योग पता है 28 और अंतर पता है कितना 4, तो इन दोनों का अंतर को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिल जाएगा छोटी संख्या। अगर यहीं पर पूछ देता हूं उनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो क्या फार्मूला लगाते, एस प्लस डी बटे 2 कर देते, ठीक है ना, प्लस कर देते, तो आपका बड़ी संख्या मिल जाता। समझ पाए क्या। चलिए महंती जी सभी का सही है आंसर। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। चलिए कितना प्रश्न हो गया, 8 है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो प्रश्न ऐसा है, आपके पास दो संख्याओं का अंतर 5 है। आप देखो यहाँ पर थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे जो बताए हुए है ना। दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्याओं का अंतर दिया है कितना 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ यदि उनका गुणनफल कितना हो जाएगा भाई 336 है, कितना है 336 है। तो 336 है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, चलिए ए वाला ऑप्शन गिवन है आपका 21 है, बी में आपका 28 है, और सी में आपका गिवन है कितना 37, और डी में गिवन है आपका कितना जी 51, ठीक है। ये इतना दिया हुआ। चलिए हल करिए, इसको बनाइए, क्या होगा। देखो दो संख्याओं का अंतर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है ना, अंतर दिया हुआ है, अंतर मतलब a माइनस बी, वो कितना दिया है आपका 5, ठीक है। उसके बाद उनका गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब ए बी को, मतलब दोनों संख्या, मतलब दो संख्या को मैं मानता हूं ए और बी दो ही संख्या है, उनका अंतर किए तो 5 आया, और उनका गुणनफल मतलब ए और बी का गुणा करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलता है 336 आ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त करना है, योग प्राप्त करना है। तो योग का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर बता चुका हूं, a प्लस बी का वर्ग बराबर, फार्मूला यहाँ पर था a माइनस बी का वर्ग और प्लस करके 4ab, यही तो लिखना है। तो मुझे योग चाहिए ना, a प्लस बी को चाहिए ना कि वर्ग, a प्लस बी का वर्ग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, योग चाहिए। तो इस वर्ग को दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे तो वर्ग मूल में बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए ये योग आएगा आपका a प्लस बी। चलिए
इस वर्ग को राइट साइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल में बदल जाएगा। यहाँ पर होगा a माइनस बी का वर्ग और प्लस करके 4ab हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर योग निकाल दीजिए, वर्गमूल में देखेंगे a माइनस बी का वर्ग, तो a माइनस बी का वर्ग मतलब कितना है, अंतर कितना भाई 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग, ये 5 का वर्ग हो गया, प्लस 4 इंटू ए बी कितना है भाई बताओ, ए बी दिया है 336, कितना दिया है 336। चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर आपका कितना हो जाएगा, रूट में लिखेंगे 5 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 25, और प्लस करके आपका इससे गुणा करा दीजिए, 4 का 6 से गुणा करिए, 4 6 का 24 की 4 हासिल आया 2, 4 थे 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 2 14 की 4 फिर हासिल आया कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 4 थे 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एडिशन करो तो एक बार फिर से गुणा कर लीजिए, 4 6 24 की 4 हासिल आया 2 हुआ, 4 ते 12 12 2 14 की 4 हासिल आया 1, ठीक है, 4 ते 12 और 1 13 हो जाएगा। चलिए जोड़िए कितना होगा भाई, ये जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसका वर्गमूल निकाल के बताइए तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए क्या आएगा। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान देना, आपके पास क्या भाई 1369 दिया है, तो एक चीज याद रखना, वर्ग को याद रखने के लिए याद रखना, ऐसा हमारे पास ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन से चूज कर सकते। देखो ये आपका 21 गुणा 21 करोगे तो याद रखना इकाई संख्या को अगर गुणा करेंगे तो देखो एक एकम एक तो एक आएगा, तो क्या यहाँ पर एक आ रहा है क्या इकाई संख्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 21 हमारा इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, ठीक है, 21 हमारा वर्गमूल नहीं हो सकता। अगर 28 देखते हैं तो 28 गुणा 28 करेंगे तो 8 ही 8 64 का 4 होगा इकाई में, तो क्या यहाँ 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मतलब 28 भी नहीं हो सकता हमारा वर्गमूल में, ठीक है। अब यहाँ से चेक करेंगे यहाँ पर 37 को, तो 37 को चेक करोगे यहाँ पर तो 7 7 49 में 9 आएगा, तो देखो यहाँ 9 है यहाँ 9 है, इसका मतलब हमारा वर्गमूल 37 होगा। अब यहाँ 51 में भी देखो, 51 में इकाई की संख्या क्या है, एक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 51 गुणा 51 कर दूंगा तो एक एकम एक होगा, तो एक आएगा भाई, तो एक आएगा, तो यहाँ एक तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा 37 ही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। समझ पाए क्या यहाँ पर, तो 37 इसका वर्गमूल होगा। आप वर्गमूल मतलब वर्ग करके चेक कर सकते हैं अपन लोग, 37 गुणा 37 कर लीजिए, है ना, तो देखो गुणा कर देंगे, वर्ग निकालने का तरीका भी तो बता चुका हूं आप लोगों को, क्या था आपका, एक तरीका होता है 37 का वर्ग करके देखिए इतना आना चाहिए 1369, 3 का वर्ग करेंगे तो 0 9, और आपका 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, ये 7 का 21 21 दोनों 42 हो जाएगा, तो 949 है, और इसमें आपका 21 दोनों 42 को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा 13 हो जाएगा, देखो 1369 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1369 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 37 होगा, कितना होगा भाई 37, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए 37, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो a प्लस बी के बदले में क्या आया है 37 आया है ना, योग पूछा है तो योग ही आपका 37 आ जाएगा। समझ पाए क्या जी सभी लोग, चलिए यस और नो बताइए। चलिए हाँ ओके ओके ओके, चलो थोड़ा सा मैं 2 क्वेश्चन और कराता हूँ फिर आज सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा देता हूँ जो फार्मूला बताया था उसी से रिलेटेड, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर आपका 9वां ये है, चलो प्रश्न नंबर 9वां ये है, दो संख्याओं का अंतर 6 है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 6 है एवं उनके वर्गों उनके वर्गों का अंतर कितना दिया है आपका 252, कितना दिया है 252 है, ठीक है, कितना है 252 है, और बोला गया है इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं
इन संख्याओं का सॉरी का योग क्या होगा। चलिए ये आपको पूछा गया है। चलिए ऑप्शन में ले लेते हैं अपन लोग। फर्स्ट ऑप्शन ए में 84 होगा एक, बी में आपका है थोड़ा सा यहाँ पर यह लिखेंगे 72 है, सी में आपका है 64 और डी में है आपका 42। ठीक है, डी में है क्या 42। चलिए तो चलिए इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे भाई आप लोग, देखो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, जो मैं फार्मूला बताया हूं ना उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना लेना है। देखो क्या क्या दिया है, देखो दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, a माइनस बी, पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, दोनों का अंतर बोला है, अंतर कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6, एवं उनके वर्गों का अंतर बोला, वर्गों का अंतर मतलब इसका वर्ग कर दीजिए, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग कर दिया b का वर्ग कर दिया, तो दोनों वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो कितना आता है बोलते हैं आपका वो 252 आता है। कितना आता है 252। तो हमें क्या प्राप्त करने के लिए बोला है योग, a प्लस बी का वैल्यू बताइए क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगा करके पूछा है। तो आप लोगों को अभी जस्ट मैं फार्मूला बताया था, क्या बताया था अभी फार्मूला, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटे क्या होता है a माइनस बी होता है, तो मेरा क्या मिल जाता है a प्लस बी मिल जाता है। तो ये योग मिलता है कि नहीं मिलता है, बताया हो ना, यही तो बताया हूं, देखो a प्लस बी मिल जाएगा, योग मिल जाएगा, तो हमें यही तो a प्लस बी चाहिए ना। तो याद रखना a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे a माइनस बी है, अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो योग मिल जाएगा भाई आपका। तो चलिए यहाँ पर योग प्राप्त करेंगे, योग प्राप्त करेंगे दोनों का मतलब a प्लस बी प्राप्त करना, a प्लस बी प्राप्त करना है, तो a प्लस बी मेरा किसके बराबर है भाई आपका, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे a माइनस बी, यही तो दिया है। चलिए तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर मतलब पहले इसका आंसर निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग वैल्यू कितना है 252, ये हो जाएगा 252, और a माइनस बी कितना भाई आपका 6, तो 6 से भाग दे दीजिए तो योग मिल जाएगा, यही तो लिखूंगा है प्लस बी, 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 25 को भाग देंगे तो 6 चौक 24 हो गया, बचा कितना एक, तो ये बन गया 12, तो 6 दूने 12, तो कितना आ रहा है भाई योग आपका 42, कितना आ रहा है भाई 42, कितना आ रहा है 42। तो 42 आपका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला आंसर। समझ पाए क्या सभी लोग, 42 आएगा जी भगवती जी, सही आंसर। ठीक है, चलिए हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे बनाना है आपको, क्लियर हुआ, ओके, उषा जी का भी भगवती जी सबका आंसर सही आ रहा है। अगर मैं इसी तरह से प्रश्न दूंगा तो क्या आप लोग बना पाएंगे, क्या आप लोग बना पाएंगे। चलिए मैं प्रश्न दे रहा हूँ, बना के दिखाएंगे आप लोग, है ना। प्रश्न नंबर 10वां ये होगा, आपको प्रश्न में ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 29 है, कितना है, दो संख्याओं का योग कितना भाई आपका 29 है ना, दो संख्याओं का योग कितना है 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 145 है, कितना है 145 है। तो यहां पर पूछा गया है, तो अच्छा सॉरी हाँ नहीं ठीक है 29 है, नहीं ठीक है ओके, हाँ बोला गया 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर है, तो उन संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का अंतर है। चलिए अंतर क्या है करके बताना है आपको, है ना। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं भाई, इसमें पहला ऑप्शन ये है 13 है, ठीक है, बी में आपका गिवन है आपका कितना 5, ठीक है, सी में गिवन है आपका 8 और डी में गिवन है आपका कितना 11। चलिए सभी स्टूडेंट इसका आंसर लेकर के आएंगे, बताइए इसका क्या आएगा। दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 145 है, तो उन संख्याओं का आपको क्या करना है अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर गिवन क्या है भाई a प्लस बी, योग बोला है ना, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा 29। अब उसके बाद उन संख्याओं को वर्गों का अंतर कितना दिया, मतलब वर्गों का अंतर मतलब a का वर्ग माइनस अंतर करना होगा b का वर्ग, तो वो कितना आता है 145। तो हमें निकालना है a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा,
ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगा, तो अभी आप लोगों को फार्मूला में बताया था a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे a प्लस बी कर दोगे, ठीक है, a प्लस बी कर दोगे तो वो फार्मूला a माइनस बी बन जाता है। यही बताया था आप लोग, फार्मूला देख लेना आप लोग, जो लिखवाया उसमें लिखा हुआ है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे a प्लस बी होगा तो a माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतर मिल रहा है आपका, तो यहाँ पर अंतर प्राप्त करोगे तो अंतर क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी है वो हमारा किसके बराबर है भाई, आपका a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटे कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। चलिए इस फार्मूले में अगर वैल्यू निकालोगे अंतर a का वर्ग माइनस बी का वर्ग होगा तो कितना 145 है, और बटे कितना हो जाएगा आपका बताइए, अरे यार क्या हो गया, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको कितना है, आपका 145 है ये आपका, और बटे कितना होगा, a प्लस बी कितना दिया है, 29 दिया, कितना दिया है, 29 दिया। चलिए 29 से डिवाइड कर दो 145 को, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। वेरी गुड, जिसका भी आंसर 5 आ रहा है उसका सही होगा, भगवती जी का आंसर वेरी करेक्ट, वेरी, बहुत फास्ट कर लेते हैं बच्चे लोग। ठीक है, चलिए 29 से इसको भाग दे देंगे, कितना बार में आ जाता है, 5 बार में 145 आ जाता है। समझ में आया क्या, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग बताएंगे आप लोग, ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप लोग, फीडबैक बताइए आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप लोगों को क्या क्लास में समझ में आ रहा है, हाँ महंती जी सही है, भगवती जी का आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। तो फीडबैक बताएंगे, बेस्ट, ओके 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 ओके, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है जी, ठीक, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अगर कहीं पर दिक्कत परेशानी होगा कमेंट में बता दीजिएगा सभी लोग कि सर मेरे को ये प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं जी, बाकी कल के क्लास में करते हैं। ओके भगवती जी, महंती जी, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू। ठीक है, चलिए ओके ओके, संध्या जी नमस्कार, चलिए चलते आज के लिए सेशन कंप्लीट करते हैं, ओके है ना, ओके। क्या हो गया महंती जी, नहीं सर जी क्या हुआ, क्या हो गया, नहीं सर जी थैंक यू, ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए,